अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मज़मीन फ़याज़ एक बार फिर आपके साथ तो मैं शुरू कर रही हूँ बसारत इश्क पार्ट 7। अगली सुबह हैदर की आँख खुली तो रिदा उसके पहलू में नींद की वादियों में गुम थी। चेहरे पे बहुत ही सुकून था। उसका रुख हैदर की तरफ ही था और बीच में से कुशन्स गायब थे। वो उसके बेहद करीब थी। चेहरे पे कुछ बाल आ रहे थे जो उसकी नींद में खलल डाल रहे थे। हैदर मिसमराइज हो चुका था, उसे देखने में मगन था। वो थोड़ी सी हिली। हैदर ने हाथ बढ़ा के उसके बाल पीछे किए। यार रिदा, ये कह तो दिया कि तुम्हें जितना टाइम चाहिए ले लो, लेकिन अब मेरे लिए मुश्किल हो रहा है। हैदर धीरे धीरे उसके कान में कह रहा था। वो गुनूदगी में बोली, रिजा यार ना तंग करो, सोने दो ना। रिदा ने हैदर को रिजा समझा और उसका हाथ पकड़ के सर के नीचे रख लिया। रिदा की बात सुन के उसके चेहरे पे मुस्कान आई। वो अभी भी उसे देखने में मगन था। अचानक रिदा की आंख झटके से खुली। उसे कुछ समझ नहीं आया, नासमझी में इधर उधर देख रही थी। अचानक उसकी नज़र के सामने लेटे हैदर पे पड़ी, जो उसे ही देख रहा था। वो दुपट्टे से बेनियाज इसलिए सरापाए इम्तिहान बन चुकी थी। रिदा को जैसे ही याद आया सब, वो फौरन बेड पे टटोलने लगी। हैदर ने उसका दुपट्टा उसके सामने किया। वो रुक गई 1 मिनट के लिए। दोनों की निगाहें टकराई। रिदा को हैदर की आंखों में मोहब्बत का जहां नजर आया। उसने नजरें झुका ली और अपना दुपट्टा पकड़ा और कंधों पे फैला दिया। गुड मॉर्निंग वाइफी, हैदर ने उसे देखते ही शौक से अंदाज में कहा। गुड मॉर्निंग, उसने बहुत आहिस्तगी से कहा। उसकी नज़रें अभी भी नीचे ही थी। मेरी मॉर्निंग तो तुम्हें देख के ही गुड हो गई थी, हैदर ने शरारत से कहा। रिदा ने एक नज़र अपने शौहर पर डाली, जो बिखरे बालों और हल्की शेफ में भी काफ़ी हैंडसम लग रहा था। रिदा कुछ न बोली, बेड से उतर गई और ड्रेसिंग से कपड़े लेती वॉशरूम में घुस गई। हैदर पीछे मुस्कुराता बालों में हाथ फेरने लगा। वो खुद को बहुत खुशकिस्मत समझ रहा था। आखिर रिदा उसे मिल ही गई थी। गुड मॉर्निंग अहद। अहद सबके साथ बैठा नाश्ता कर रहा था कि अचानक से मरहा की आवाज़ आई, जो अभी अभी यूनी के लिए तैयार हुई थी और नाश्ते की टेबल पे पहुंची थी। मरहा, यहाँ मेरे अलावा पूरी फैमिली है, तो प्लीज़ ऐसी एम्बैरसिंग हरकतें मत किया करो। अहद ने जूस का ग्लास मुंह से लगाते हुए गुर्राया। उसकी बोल्ड हरकतें सबके सामने भी शुरू हो जाया करती थी। मेरा प्यार तुम्हें एम्बैरेसिंग ही लगती का, तुम जो एक अंधी लड़की के इश्क में अंधे हो चुके हो। मरहा ने जहरखन लहजे में कहा। अहद की गर्दन की रगें तन गई। उसने मुट्ठियां भीजी। वो कुछ न बोला। क्या मतलब मरहा, क्या बोल रही हो तुम, साफ साफ कहो। अशफाक भी नाश्ता कर रहे थे। हैरानगी से कभी मरहा तो कभी अहद को देखते। काजिम साहब और साइमा बिल्कुल चुपचाप नाश्ता कर रहे थे। अहद भी नाश्ते में ऐसे बिजी था जैसे कुछ भी ना हुआ हो। डैडी, आपको पता है अहद क्यों मुझसे दूर भागता है? क्योंकि ये किसी और लड़की को चाहता है। और आपको पता है कि आपका लाडला भतीजा जिस लड़की पे फिदा है वो अंधी है, देख नहीं सकती। उस अंधी लड़की के लिए मुझे रिजेक्ट कर रहा है। मरहा ने एक एक बात अशफाक को बताई, जो हैरानगी से उन्हें ही देख रहे थे। साथ बैठी सारा भी बेयकीनी से कभी मरहा और कभी अहद को देख रही थी। मरहा आंखों में आंसू लिए बाप की तरफ देख रही थी। अहद बेनियाजी से नाश्ते में मगन था। अशफाक साहब और सारा के लिए ये खबर किसी धमाके से कम नहीं थी। वो तो मरहा के जरिए अहद की दौलत हासिल करना चाहते थे। क्या? मरहा ये क्या बोल रही है? क्या ये सच है अहद? अशफाक ने अहद से पूछा। उनका गुस्से से बुरा हाल हो रहा था। अहद कुछ भी ना बोला। मैं तुमसे बात कर रहा हूँ अहद, जो अब दो जवाब दो, क्या ये सच है? अशफाक ने गुस्से ने अहद से कहा, जो ऐसे बिहेव कर रहा था जैसे कोई असर ही ना हुआ हो। अहद ने एक बेजार सी नज़र अशफाक और मरहा पे डाली। हाँ, ये सच है, अहद ने सादा सा जवाब दिया। अशफाक ने बेयकीनी से उसकी तरफ देखा। देखा आपने बाबा, ये क्या कह रहा है? मेरी मरहा का क्या होगा? अशफाक ने काजिम साहब से कहा, जो चुपचाप सब मुलाहिजा कर रहे थे। चाचू, आप तो ऐसे बातें कर रहे हैं जैसे मैंने मरहा से कोई शादी के वादे किए हों। मैंने कभी खुद आपसे या मरहा से कहा कि मैं मरहा से शादी करना चाहता हूँ? नहीं ना, तो फिर इस तमाशे का क्या मकसद? अहद ने झंझला के कहा। तो काजिम साहब बोले, ठीक कह रहा है अहद, वैसे भी जहाँ मेरे अहद की खुशी वही मेरी भी खुशी। काजिम साहब ने नैपकिन से हाथ साफ करते हुए कहा। यह बात अशफाक, मरहा और सारा के लिए सूर से कम न थी। मरहा ने तो सोच रखा था कि दादाजी के जरिए वो अहद को इमोशनल ब्लैकमेल करेगी, पर यहाँ तो बाजी ही पलट गई थी। दादू, ये आप क्या कह रहे हैं? मैं अहद से बहुत मोहब्बत करती हूँ, नहीं रह सकती मैं अहद के बगैर। मरहा आंखों में आंसू लिए काजिम साहब से बोली।
वो बाबा, वो लड़की अंधी है, क्या आप उसे बहू के रूप में कबूल कर पाएंगे? सारा ने भी इजाफा किया। उनका बस नहीं चल रहा था कि सब तहस नहस कर दें। चाची, मैं उस लड़की से मोहब्बत करता हूँ, तो प्लीज़ आप और मरहा ये भूल जाइए कि मेरी शादी मरहा से होगी। मेरे दिल में रिजा है और मेरी बीवी भी वही बनेगी। ये बात मरहा आप और चाचू अपने दिमाग में बिठा लीजिए। आहत को अब गुस्सा आ रहा था, इसलिए वो एक एक लफ्ज़ चबा के बोल रहा था। देखा बाबा, उस अंधी लड़की के लिए हमसे बदतमीजी कर रहा है ये, अशफाक ने काजिम साहब से कहा। काजिम साहब और साइमा चुपचाप ये सब देख रहे थे। अशफाक, सारा, तुम लोग चुप कर जाओ, बात को क्यों बढ़ा रहे हो? आखिरकार साइमा तंग आ गई। उन्होंने दोनों से चुप रहने को कहा। ऐसे कैसे चुप कर जाए अम्मी, ये हमारी बेटी की ज़िंदगी बर्बाद कर रहा है, अशफाक ने खड़े होते अहद की तरफ इशारा करते हुए कहा। अशफाक, कब की बर्बाद अहद ने ज़िंदगी तुम्हारी बेटी की? तुम जानते हो कि अहद मरहा से शादी नहीं करना चाहता, लेकिन फिर भी हमने कोशिश की क्योंकि मरहा ये चाहती थी। अब अहद अगर किसी और से मोहब्बत करता है तो मैं उसे ज़बरदस्ती नहीं कर सकता। वो उस लड़की से शादी करना चाहता है तो क्या हुआ, वो देख नहीं सकती? जब अहद को उसके नाबीना होने से कोई मसला नहीं है तो फिर हमें क्या होगा? और ये मेरा आखिरी फैसला है कि अहद की शादी वहीं होगी जहाँ वो चाहेगा। काजिम साहब ये सब काजिम साहब ये कह के उठ गए और साइमा भी उनके साथ ही थी। वो रूम में चले गए। सुन लिया मरहा बीवी, ये कह के अहद भी जाने लगा। अशफाक और सारा भी वहीं खड़े उसे घूर रहे थे। अशफाक रूम में चले गए और सारा भी उनके पीछे पीछे चल दी। मरहा खड़ी उसके पीछे आई। तुम जानते हो मरहा, अशफाक अपने रास्ते के हर कांटे को बहुत आराम से हटा लेती है। ये कांटा भी बहुत जल्द हट जाएगा, मरहा ने शैतानी हंसी हंसते हुए कहा। उसकी बात सुन के अहद के कदम रुके। वो उसकी बात का मतलब समझ रहा था। वो भारी कदम उठाता उस तक आया और उसे गर्दन से पकड़ के दीवार से लगा दिया। मरहा हाथ पाँव चलाने लगी। उसका दम घुटने लगा, मगर अहद को कहाँ परवाह थी। मरहा, आई स्वेर, अगर रिजा को खरोच भी आई ना तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा, जिंदा जमीन में गाड़ दूंगा। मुझे मालूम है तुम्हारा कोई 2 नंबर दोस्त रिजा के घर के आसपास घूम रहा था। तुम्हें क्या लगता है कि मुझे कुछ पता नहीं है? मैंने सब मालूम करवा लिया है। असफन ने उसके बारे में मालूमात करवा ली थी। सिर्फ वो हाथ नहीं आया, लेकिन बहुत जल्द आ जाएगा। क्या नाम है उस चूहे का? हाँ, राफ है। अहद की उंगलियां उसकी गर्दन में धंस रही थी। मरहा अपनी गर्दन से उसकी उंगलियां हटाने की कोशिश कर रही थी। उसका रंग लाल हो चुका था। अहद की उंगलियां भी अंगारों जैसी हो चुकी थी। तुम शायद प्लानिंग करते हुए ये भूल गई थी कि मैं रिजा से मोहब्बत करता हूँ। मैं उसका साया हूँ और उसका मुहाफिज भी। मेरे जीते जी तुम उसे हाथ भी नहीं लगा सकती, समझी? तो रिजा और उसकी फैमिली से दूर रहना। आखिरी बार वार्न कर रहा हूँ। अहद गुर्राता हुआ उसकी गर्दन छोड़ चुका था। वो जोर जोर से खांसने लगी। अहद की उंगलियों के निशान उसकी गर्दन पे छप चुके थे। अहद वहां से बड़े आराम से कदम उठाता बाहर निकल गया। मरहा पीछे गर्दन सहलाती सोचने लगी कि इनके बारे में उसे कैसे पता चला था। दरअसल असफन ने फिर से उसे रिजा के घर के बाहर भटकते देखा था, तो उसकी तस्वीर बना ली और फिर उसकी सारी इन्फॉर्मेशन निकाल ली थी। तुम कुछ भी कर लो अहद, मैंने तुम्हारी अंधी महबूबा को मरहुमा ना बनाया तो मेरा नाम भी मरहा अशफाक नहीं। वैसे अहद, तुम गुस्से में और भी हैंडसम लगते हो, मरहा ने शैतानी मुस्कुराहट से खुद से कहा। उसके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था। वो बहुत ढीठ थी, पीछे हटने वालों में से नहीं थी। हाँ बोलिए दूल्हे राजा, मुझ नाचीज को कैसे याद किया? आज मरहा को धमकाने के बाद से गाड़ी लेके घर से निकल गया। वो ऑफिस जा रहा था कि अचानक उसका फ़ोन बजा। फ़ोन पे देखा तो हैदर का फ़ोन था। उसने कान पे ब्लूटूथ लगा ली। उसने कान कॉल अटेंड करते ही शरारती लहजे में हैदर से कहा, वो ज़्यादा शौखा नहीं हो। तुझ नाचीज़ को इसलिए याद किया क्योंकि मुझे तुझे और तेरी फैमिली को अपने वलीमे की दावत देनी थी। हैदर खिड़की से बाहर लॉन में देख रहा था। रिदा भी नहा रही थी नहा रही थी कि तो उसने अहद को कॉल की। अच्छा, वैसे शादी के बाद बहुत बदल गया है तो? वो क्यों? हैदर को उसकी बात पे हैरत हुई। कितना बदतमीज़ है, मुझे लगता था मैं तेरी फैमिली का हिस्सा हूँ, लेकिन तूने मुझे पराया ही कर दिया। मुझे अभी इन्फॉर्म कर रहा है, यानी मेहमानों की तरह आऊँ? वाह भाई वाह, अहद ने होठ कुचलते हंसी दबाते हुए कहा। हा 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 यार, तू घर का ही बंदा है, चुपचाप आ जाना, काम कौन संभालेगा? हैदर ने हंसते हुए कहा। क्यों नहीं मेरे भाई, वैसे वलीमा है कब? अहद ने पूछा। कल है, तू टाइम पे आ जा, समझे? रखता हूँ अब, हैदर मुस्कुराया। चल फिर कल मिलते हैं। अहद ने हंसते हुए कॉल डिस्कनेक्ट कर दी। हैदर के पीछे से दरवाज़ा खोलने की आवाज़ आई तो देखा रिदा में
मैरून कलर की फ्रॉक में मलबूस थी। चेहरा और बाल भीगे थे। अलग ही रौनक थी उसके चेहरे पे, जो हैदर को अपनी तरफ खींच रही थी। हैदर चलता हुआ उसके सामने आया और बड़ी फुर्सत से उसे देखने लगा। उसने हाथ बढ़ा के रिदा की गर्दन और चेहरे पे चिपके बालों को हटाया। रिदा उसके देखने से पहले ही नर्वस हो रही थी। उसकी इस हरकत से उसके हाथ से तौलिया छूट गया और आंखें फैला के हैदर को देखने लगी। ऐसे मत देखो वाइफी, प्यार हो जाएगा। हैदर ने आंख मारते घिसा पिटा जुमला कहा और जमीन से तौलिया उठाता मुस्कुराता हुआ वॉशरूम में घुस गया। लेकिन कपड़े तो उसने लिए नहीं थे, इसलिए वापस आया और जल्दी से ड्रेसिंग से कपड़े लेता वॉशरूम में घुस गया। रिदा के चेहरे पे एक दिलकश सी मुस्कुराहट जरूर आ गई थी। वो काफी शर्मा रही थी। सबा बेगम, ये तो गलत बात है। हमारे इकलौते बेटे का वलीमा है और आपने इतने कम लोगों की लिस्ट बनाई है। यासीन साहब हाथों में मेहमानों की लिस्ट पकड़े सबा से शिकवा कर रहे थे। वो अभी सीढ़ियों के पास मौजूद सोफे पे बैठे वलीमे के इंतजामात के बारे में डिस्कस कर रहे थे। हैदर ने रात में वलीमे के मुतालिक बात की थी। खुदा का खौफ करे यासीन साहब, 300 लोग हैं और कितने चाहिए आपको? वलीमे में सिर्फ करीबी रिश्तेदार और दोस्त ही शामिल होंगे। हैदर ने कहा था कि ज़्यादा लोग मत बुलाइएगा, क्योंकि वो नहीं चाहता कि कोई रिदा और उसके बारे में गलत बयानी करे। वैसे भी आगे ही उस बच्ची ने बहुत ताने सुने हैं। बेचारी को क्या कुछ नहीं कहा गया। अचानक हम रिश्तेदारों को इस शादी के बारे में बताएंगे तो लोगों को बातें बनाने का मौका मिल जाएगा। सबा ने यासीन साहब को समझाया तो यासीन अजीब सा मुंह बनाने लगे। पर बेगम, हैदर हमारा इकलौता बेटा है। शादी धूमधाम से नहीं हुई तो क्या, वलीमा तो धूमधाम से ही करना चाहिए। यासीन साहब ने मायूसी से कहा। जो सभा भी उनके साथ सोफे पर बैठ गई। समझने की कोशिश करें यासीन साहब, हैदर ने कहा है तो सोच समझ कर ही कहा होगा। रिदा और हैदर के लिए प्लीज़ जिद मत कीजिए, सबा ने संजीदगी से कहा। सबा के चेहरे में परेशानी देख के यासीन साहब हंसने लगे। सबा उन्हें अचंभे से देखने लगी, कहीं उनके दिमाग पे कोई असर तो नहीं हो गया। मजाक कर रहा था बेगम, रिदा और हैदर मेरे भी बच्चे हैं। उनके बारे में मैं भी तो सोचूंगा ना। जैसा हैदर ने कहा है वैसा ही होगा, यासीन साहब ने कहा तो सबा को समझकर हंसने लगी। इससे पहले सबा कुछ बोलती उन्हें सामने से रिदा और हैदर आते हुए नजर आए। रिदा ने सर पे दुपट्टा टिका रखा था और चेहरा बिल्कुल साफ शफाफ था। हैदर और रिदा दोनों साथ खड़े मुकम्मल लग रहे थे। माशाल्लाह, बेइख्तियार दोनों के मुंह से माशाल्लाह निकला। सबा चलती हुई रिदा तक आई और रिदा के माथे को बोसा दिया। यासीन साहब ने हैदर को गले लगाया और रिदा को दिलासा दिया। माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत लग रहे हो दोनों साथ में, परफेक्ट कपल। सबा ने उनकी बलाएं लेने लगी। बेगम, ये ना हो कि आप ही की नज़र लग जाए दोनों को। यासीन साहब ने सबा को छेड़ा, जो उन्हें घूरने लगी। बस शुरू हो गए आप, माँ की नज़र नहीं लगती बच्चों को, सबा ने कहा तो रिदा उनकी नोकझोंक से काफ़ी लुत्फानंदोज हो रही थी। हैदर भी उसे मुस्कुराता देखकर मुस्कुरा रहा था। अच्छा चले, बातें बाद में, पहले नाश्ता कर लेते हैं। रिदा बेटी को भी भूख लगी होगी, यासीन साहब ने मुस्कुराते हुए कहा तो सबा मुस्कुरा दी। उसे कंधे से थाम के डाइनिंग टेबल तक ले गई। बहुत ही खुशगवार माहौल में नाश्ता किया गया। रिदा को इस घर का माहौल बहुत पसंद आया। बस हैदर जो उसके पहलू में बैठा था, लेकिन बार बार कुछ ना कुछ ऐसा कर रहा था कि उसकी जान ही निकल जाती थी। रिदा को अपनी कमर पे उंगलियां महसूस हो रही थी। हैदर उसे तंग कर रहा था। रिदा को किसी का लम्स महसूस करके उसका रंग ही उड़ गया था। उसने हैदर की तरफ देखा, जिसने उसे आंख मारी। रिदा की पलकें बोझल हो गई। सामने वाली कुर्सी पे सबा बैठी थी और सरबराही कुर्सी पे यासीन साहब। हैदर, ये क्या कर रहे हैं? रिदा ने आहिस्तगी से हैदर से कहा। हैदर उसकी बात में मुस्कुराया और धीरे से बोला, तुम बच्ची हो क्या, समझ नहीं रही क्या कर रहा हूँ? तो रिदा ने हैरानगी से उसे देखा। वो तो लाल हो रही थी। उसने नजरें झुका ली। प्लीज़ हैदर, सब है यहाँ, परेशान मत करें। रिदा ने कहा तो रिदा ने कहा तो हैदर ने ओके ओके, नहीं कर रहा परेशान, अब आराम से नाश्ता करो ओके। उसने उसकी कमर पे हल्का सा दबाव डाला और हाथ हटा लिया। रिदा कहाँ हो? हैदर रिदा को ढूंढता बाहर लॉन में आ गया, जो नाश्ते के बाद लॉन में बैठी थी। हल्की हल्की हवा चल रही थी। वो बैठी किसी बारे में सोच रही थी। उसे सबका रवैया बहुत अच्छा लगा था। अरे तुम यहाँ हो, वैसे क्या सोच रही हो? हैदर उसके साथ वाली कुर्सी पे बैठते हुए पूछने लगा। रिदा ने मुस्कुरा के सरनामे हिलाया। अच्छा छोड़ो ये सब, ये देखो क्या है। हैदर ने उसके सामने एक मखमली डब्बा रखा। रिदा ने उसे सवालिया नज़रों से देखा। इसमें क्या है? रिदा ने सवाल किया तो हैदर ने उस डिब्बी से खूबसूरत नाजुक सा सोने का ब्रेसलेट निकाला और रिदा के सामने किया।
रिदा ने उसे देखते हुए कहा तो हैदर ने उसकी कलाई थाम ली और वह ब्रेसलेट उसकी कलाई की जीनत बना दी। ये शादी का गिफ्ट, वो शादी की रात दुल्हा दुल्हन को देता है। हमारी शादी नॉर्मल नहीं थी, सब इतनी जल्दी में हुआ कि कुछ करने का मौका ही ना मिला, तो मॉम ने दिया तुम्हें देने के लिए। हैदर ने उसके हाथ को सहलाते हुए कहा तो कल के बारे में सोच के रिदा की आंखें भर आईं, आंसू लड़ियों की मानिंद उसके आंखों से बहने लगे। हैदर ने नरमी से आंसू साफ कर दिए और उसके हाथ को लबों से छुआ। रिदा बस इसे ही देखे जा रही थी कि क्या वो इतना मोहब्बत करने वाला इंसान डिजर्व कर सकती थी। क्या देख रही हो? हैदर ने उसे खुद को तकते पाया तो पूछ बैठा। उसका हाथ अभी भी हैदर के हाथ में था। कुछ नहीं, रिदा ने सादा सा जवाब दिया। अच्छा, कल हमारा वलीमा है, तुम्हें कोई एतराज़ तो नहीं है ना? हैदर ने रिदा को बताया तो रिदा ने सर झुका लिया। मुझे क्या एतराज़ होगा भला? रिदा ने कहा तो हैदर मुस्कुराया। काफ़ी समझदार हो गई हैं आप मिसेस हैदर। हैदर ने उसका हाथ अंगूठे से सहलाते हुए कहा। उसकी आंखों में शरारत नाच रही थी। रिदा के चेहरे पर नरम सी मुस्कुराहट आ गई। चलो अंदर चलते हैं, हैदर ने कहा तो रिदा ने सर हिलाया और उठ खड़ी हुई और उसके पीछे पीछे चलने लगी। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हो तुम रिदा? रामेन ने रिदा को फ़ोन किया। रिदा कमरे में काउच पे बैठी थी जबकि हैदर लैपटॉप लिए सामने बेड पे बैठा था। वो कुछ काम कर रहा था। वालेकुम अस्सलाम अम्मी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी है और रिजा कैसी है? रिदा ने बेताबी से पूछा। हैदर उसको देख रहा था, एक बार उसे देखा और फिर मुस्कुरा दिया। उसे उस तरह बच्चों की तरह खुश होते देख उसे उसके चेहरे पे भी मुस्कुराहट आ गई थी। हाँ बेटा, सब ठीक है, तुम ठीक हो बेटा? और हैदर कैसा है, ख्याल तो रख रहा है ना तुम्हारा? रामन ने पूछा तो रिदा ने मुस्कुरा के कहा, सब ठीक है अम्मी और मैं बहुत खुश हूँ, आप फिक्र मत करिए। रिदा की बात से रामायण के दिल को सुकून पहुंचा। उनके दिल से बस रिदा और हैदर की खुशी की ही दुआ निकल रही थी। दोनों में काफ़ी देर बातें हो रही थी। रिदा ने रिजा से बातें की और उससे बातें करती बहुत खुश लग रही थी। हैदर भी उसे ऐसे ही देख के खुश हुआ। आज रिदा और हैदर का वलीमा था। शाम हो चुकी थी, सब लोग होटल पहुंच चुके थे। अहद और उसकी सारी फैमिली भी पहुंच चुकी थी। अहद की नज़रें अपनी रिजा को ढूंढ रही थी। पूरा हॉल उसने छान मारा लेकिन उसे रिजा कहीं भी नज़र ना आई। अचानक उसकी नज़र हॉल के एंट्रेंस में पड़ी जहाँ रिदा क्रीम कलर का फ्रॉक पहने, बाल खोले और मेकअप और कानों में झुमके डाले, कंधे पे दुपट्टा फैलाए, रुशान का हाथ थामे हॉल में दाखिल हुई। उसके काले बाल कमर पे फैले थे। उसकी नाक की लौंग हमेशा की तरह आप अपनी आबोताब से चमक रही थी। अहद तो शायद भूल ही गया था कि उसके आस पास भी कोई है। उसे देखने में ही मगन था। सामने खड़ी मरहा ये देख रही थी। उसकी नज़रों ने अहद की नज़रों का ताक़ुब किया जो बड़े महूर से रिजा को देख रहा था। ओह, तो ये है वो अंधी जिसके पीछे अहद बावला हो रहा है। मरहा ने दांत पीस कर कहा, चलो आज मौका मिल ही गया मुलाकात का। लगता है आज इससे ऊपर वाले से मुलाकात करवानी ही पड़ेगी। मरहा के चेहरे पे शैतानी मुस्कुराहट दर आई। ब्यूटीफुल। अहद के मुंह से ये अल्फाज सुन के सायमा ने सामने से आती रिजा को देखा तो उसकी चॉइस को दाद दिए बगैर ना रह सकी। वो आहिस्तगी से अहद के कान में बोली, वाकई ब्यूटीफुल है, दाद देनी पड़ेगी तुम्हारी चॉइस को बेटा। दादी ने शरारत से कहा तो अहद उन्हें हैरानगी से देखने लगा। वो खुद कम नहीं लग रहा था। ग्रे और ब्लैक कॉन्ट्रास्ट के सूट में काफ़ी अच्छा लग रहा था। दादी की बात सुन के होश में लौटा कि उसके इर्द गिर्द भी लोग हैं। वो दादी की मानी खैज मुस्कुराहट पर हल्का सा मुस्कुराया और सर खुजाने लगा। वैसे अहद, मुझे लगता है आज ही बात कर ही लेते हैं तुम्हारे रिश्ते की, दादी ने कहा तो हैदर ने हैरानगी से उनकी उनकी अहद ने हैरानगी से उनकी तरफ देखा। उन्होंने आंख दबाई तो अहद को यकीन ही नहीं हुआ। सच में दादी? दादी ने हाँ में सर हिलाया तो अहद की खुशी को कोई ठिकाना ही ना रहा। थैंक यू सो मच दादी, अहद ने उनका हाथ पकड़े चहकते हुए कहा। उन्हें आज से पहले उसे इतना खुश नहीं देखा था। दादी ये कह के वहाँ से चली गई। अब तुम मेरी होके रहोगी जानम? अहद ने पॉकेट्स में हाथ डाले साइड स्माइल दी। लेकिन अहद डार्लिंग, उसे तो मैं तुम्हारा होने नहीं दूंगी। अहद के पीछे पिलर के साथ लगी मरहा ने उसकी बात सुन के दिल में उससे मुखातिब हुई। रिचा ठीक उसके सामने वाले टेबल पे आके बैठी। रामेन और सबा भी वहीं थी। रोशान दोस्तों में चला गया। वो सबा और रामेन की बातों पे मुस्कुरा रही थी और अहद बस उससे निसार होने वाले अंदाज में देख रहा था। वो दोनों रिजा को वहीं छोड़ के कहीं चली गई। वो मौके की तलाश में ही था। जैसे ही वो उठ के उस तक जाने लगा तो रिजा के पास आशी आ गई। लो, आ गई कबाब में हड्डी। मेरे प्यार की सबसे बड़ी दुश्मन यही है, वो जालिम समाज। रिजा की चमची। अहद को उसको देख के मूड खराब हो गया। उसने नाक चढ़ा के कहा। उसका मुंह तक कड़वा हो गया। उसका दिल कर रहा था आशी को दुनिया से गायब कर दे। वो बुरे बुरे मुंह बनाता एक कुर्सी खींच के बैठ गया।
आ जाओ रिदा, और कितना इंतज़ार करवाना है अपने दीवाने को। हैदर लेके पार्लर के बाहर उसका इंतज़ार कर रहा था। वो मुसलसल चक्कर लगा रहा था। उसे बहुत बेचैनी हो रही थी रिदा को अपनी दुल्हन के रूप में देखने की। अचानक उसकी नज़रें थम गई। सामने से रिदा आती हुई नजर आई, जो गोल्डन और डार्क ब्लू कलर की मैक्सी में मलबूस थी। हैदर के दिल की मलिका थी। हैवी ज्वेलरी, मेकअप और माथे पे मांग टीके और जूड़े में उसे बहुत हसीन बन लग रही थी। वो आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाती उसकी तरफ बढ़ रही थी। उसे हैवी ड्रेस कैरी करना मुश्किल हो रहा था और उसे हील्स की आदत नहीं थी, इसलिए वो आहिस्ता आहिस्ता चल रही थी। वो हैदर तक पहुंची, जो मुंह खोले उसे खोए हुए अंदाज में देख रहा था। हैदर इस वक्त डार्क ब्लू कलर के थ्री पीस सूट में मलबूस था। कोट के कॉलर्स पे गोल्डन स्ट्रिप्स थी। जेल से बाल सेट और उसकी एलिगेंट शख्सियत। रिदा उससे मुतासिर हुए बगैर ना रह सकी। वो अभी उस तक पहुंची ही थी कि अचानक उसका पाँव मुड़ा और हमेशा की तरह हैदर ने उसे थाम लिया। आराम से रिदा, तुम्हें कहीं चोट तो नहीं आई? तुम ठीक तो हो ना? हैदर ने उसके हाथ को पकड़ते हुए पूछा और उसे सीधा खड़ा किया। मैं ठीक हूँ रिदा ने नज़र झुका के कहा। लगता है मुझ पे गिरने का तुमको शौक है कोई, जो हर वक्त मुझ पे ही धड़ाम। हैदर उसके झुमके से खेलता हुआ आंख मार के बोला। उसके लहजे में शरारत वाज़ेह थी, लेकिन रिदा को लगा वो तंज कर रहा है। सॉरी, वो मैं जानबूझ के, रिदा ने निदामत से कहा तो हैदर ने उसका चेहरा हाथों में लेते हुए कहा, मुझे पता है कि तुमने जानबूझ के नहीं किया मेरी जान, क्योंकि तुम्हारा नसीब मेरे साथ ही जुड़ा था, इसलिए बार बार मुझसे ही टकरा जाती थी। उसने बहुत नरमी से कहा और उसने माथे को उसके चूम लिया। रीता बस उसकी बातें महसूस कर रही थी। अब चले कि यहीं रुकने का इरादा है? हैदर ने उसका हाथ थाम लिया और गाड़ी में बिठा दिया। चलिए मिसेस हैदर। हॉल के बाहर पहुंचते ही हैदर गाड़ी से निकला और चलता हुआ दूसरी तरफ आया और रिदा के सामने हाथ फैलाया। उसने मुस्कुरा के उसका हाथ थाम लिया। रिदा हैदर का बाजू थामे आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रही थी। दोनों हॉल में दाखिल हुए। सपाट स्पॉटलाइट में वो आगे बढ़ने लगे। सारे हॉल की मरकूज निगाह वही थे। दोनों स्टेज पे बैठ गए। साथ बैठे दोनों मुकम्मल लग रहे थे। लोग कुछ हैरान थे अचानक शादी होने पे, कुछ को बातें बनाने का मौका मिल गया था। वैसे मिसेस, आप बहुत हसीन लग रही हैं आज, कहीं आपका शौहर बेहोश ही ना हो जाए। हैदर ने रिदा के कान में सरगोशी की, जो स्टेज पे बैठी मुस्कुरा रही थी। हैदर की नज़रों का मफहूम वो समझ रही थी, लेकिन खुद पे काबू किए बैठी थी। हैदर की बात सुन के उसने हैदर को देखा। हैदर ने उसका हाथ पकड़ लिया और होठों से लगा लिया। रिदा उसकी हरकत पे हैरान हो गई। उसने इर्द गिर्द नजर दौड़ाई, कोई उनकी तरफ मुतवज्जा नहीं था। हैदर, सब देख रहे हैं, रिदा ने हिचकिचाते हुए कहा। उसके चेहरे पे बिखरे रंग देख के हैदर लुत्फ अंदोज हो रहा था। तो क्या हुआ, देखने दो। हैदर को उसे तंग करने में मजा आ रहा था। हैदर प्लीज तंग मत करिए, रिदा ने झुंझला के कहा। अच्छा नहीं करता, हैदर ने हंस के कहा। अस्सलामुअलैकुम आपी। रामेन का हाथ थामे स्टेज पे पहुंची। उसने रिदा को सलाम किया तो रिदा, जो हैदर की तरफ देख रही थी, उसकी तरफ मुतवज्जा हुई। वालेकुम अस्सलाम रिजा, कैसी हो? रिदा फौरन उसके गले लग गई। अपनों को देख के उसमें एक अलग ही खुशी की लहर दौड़ गई थी। रिदा रामेन से मिली। कैसी हो बेटा? रामेन ने हैदर के सर पे हाथ फेरा। मैं ठीक हूँ आंटी, आप कैसी है? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, रामेन ने मुस्कुरा के कहा। भाई, आपने ज़्यादा परेशान तो नहीं किया? रिजा ने शरारत से कहा। अरे कहाँ रिजा, तुम्हारी बहन तो बहुत शरीफ है, हैदर ने रिदा की तरफ देख के कहा, जो उसे ही घूर रही थी। रामेन, रिजा और हैदर के चेहरे पे मुस्कुराहट थी। ऐसी कोई बात नहीं है रिजा, तुमने तो बहुत जल्दी पार्टी बदल ली, रिदा ने नाराजगी से कहा। हाँ तो, रिजा ने अकड़ के कहा तो रिदा हंसने लगी। रिजा को हंसते देख दूर अहद के दिल को सुकून सा महसूस हो रहा था। वो उसकी मुस्कुराहट के लिए कुछ भी कर सकता था। काश तुम हमेशा ऐसे ही मुस्कुराती रहो जानम। अहद सीने पे हाथ बांधे उसे ही देख रहा था। फिर चलता हुआ स्टेज तक आया। हैदर कैसा है यार? अहद उसके गले लगा। रिजा भी वहीं थी। उसकी आवाज़ सुन के रिजा को ठंडे से पसीने आने लगे। वो उसकी आवाज़ सुन के एकदम डर गई थी। मैं ठीक हूँ अहद, कहाँ गुम था? कितनी देर से तुझे ढूंढ रहा था। हैदर ने जवाब दिया और उससे शिकवे करने लगा। रिजा ने जोर से रिदा का हाथ पकड़ लिया। रिदा को उसका रवैया अजीब लग रहा था। मैं तो कब से यहीं था, अहद ने कब पे जोर डाला। रिजा डर गई थी। ये इंसान तो उसका पीछा ही नहीं छोड़ रहा था। अम्मी चले, रिजा ने बमुश्किल रामेन से कहा तो रामेन ने उसका हाथ थाम लिया और नीचे उतर गई। अहद पीछे से मुस्कुरा दिया। उसने रिजा का डर बखूबी महसूस किया। मनहूस इंसान,
डरा दिया बेचारी को। रिदा मेहमानों से मिल रही थी। हैदर ने अहद की कमर पे धमू का रसीद किया। कुछ नहीं होता, उसे तंग करने में बहुत मजा आता है, अहद ने आहिस्तगी से कहा तो दोनों हंस दिए। रिजा तुम रुको, मैं आती हूँ। रामेन उसे वहीं छोड़ के चली गई। अब वो बाकायदा काँप रही थी कि कहीं अहद ना आ जाए। रिजा का दुपट्टा जमीन पे पड़ा था। अहद तो इसी मौके की तलाश में था। वो आगे बढ़ रहा था कि उसका फ़ोन बजा। फ़ोन अटेंड करने साइड पे गया। जल्दी बात करके लौटा तो देख के उसकी जान ही निकल गई कि रिजा का दुपट्टे में आग लग गई थी। वो पुरसुकून खड़ी थी, शायद उसे महसूस ही नहीं हुआ। बहुत तेज़ी से सारा दुपट्टा आग की लपेट में आ रहा था। वो भागता हुआ उस तक पहुंचा, बाजू से पकड़ के उसका दुपट्टा उससे अलग किया। रिचा को कुछ समझ नहीं आया कि क्या हुआ है। एक चीख उसके मुंह से बरामद हुई। सब उसकी तरफ मुतवज्जा हुए। रामैन ने देखा तो रिजा का दुपट्टा ज़मीन पे पड़ा जल रहा था और रिजा अहद के हिसार में थी। तुम ठीक हो रिजा? तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं ना? अहद ने परेशानी से पूछा। उसके लहजे से फिक्रमंदी छलक रही थी। अहद बहुत परेशान हो चुका था कि अचानक रिजा के दुपट्टे में आग कैसे लगी। रिजा मेरी जान, तुम ठीक तो हो ना? अम्मी ने उसके चेहरे पे हाथ रखा, पर रिजा को समझ ही नहीं आ रही थी कि आखिर हुआ क्या है। हाँ अम्मी, लेकिन हुआ क्या? और किसी ने मेरा दुपट्टा उतार दिया। रिजा उसका हिसार तोड़ती अम्मी से लिपट गई। मेरी बच्ची, अहद ने तुम्हारी जान बचाई है। तुम्हारे दुपट्टे में आग लगी थी। क्या? आग? पर कैसे लगी? रिजा ने सवाल किया। सब लोग वहीं जमा हो गए। हैदर और रिदा भी पहुंच गए। सबा यासीन साहब बहुत परेशान हो गए कि आखिर ये हुआ कैसे। ये देखिए आंटी, कैंडल स्टैंड गिरा हुआ है। यकीनन ये स्टैंड रिजा के दुपट्टे पे गिरा होगा और दुपट्टे में आग लग गई होगी। आहत की नज़र कैंडल स्टैंड पे पड़ी, जिससे मोमबत्तियां ज़मीन पे पड़ी हुई थी। सब समझ गए कि ये सब इन्हीं की वजह से हुआ है। रिदा रिजा तक गई, उसे गले लगा लिया। तुम्हें कहीं चोट तो नहीं आई? रिदा ने पूछा तो उसने इनकार कर दिया। थैंक यू सो मच अहद सर, आपने रिजा की जान बचाई। रिदा ने शुक्रिया अदा किया तो अहद भी उसे ही देख रहा था। अहद का नाम सुन के ही वो कांपना शुरू हो जाती थी। वो बहुत डर चुकी थी। कोई बात नहीं भाभी, अहद ने कहा। थैंक्स यार, हैदर ने इजाफा किया। ओए रिजा मेरी ज़िंदगी है, मैं उसे कैसे कुछ होने दे सकता हूँ? अहद ने आहिस्तगी से उसके कान में कहा तो हैदर ने मुस्कुरा के हाँ में सर हिलाया। अच्छा चलो, रिजा ठीक है, रामेन ने कहा। रिजा जो रिदा के साथ लगी खड़ी थी, वो काफ़ी परेशान लग रही थी। दुपट्टा तो उसका जल चुका था। अहद ने नज़रें झुका रखी थी। उसने अपना कोट उतार के रिदा को दिया। रिदा ने समझते हुए कोट से रिजा को कवर कर लिया। आप ही मुझे किसने बचाया? रिजा जो रिदा के साथ लग के खड़ी थी, अचानक उसके दिल में ये बात आई। वो जानती थी कि उसे अहद ने बचाया, लेकिन फिर भी वो उससे पूछ बैठी। रिजा तुम्हें अहद सर ने बचाया है, उनकी वजह से आज तुम बिल्कुल सही सलामत हो। रिदा ने मुस्कुरा के कहा तो रिजा की आंखों में आंसू आ गए। वो उसे कितना गलत समझती थी, लेकिन अहद ने तो उसकी जान बचाई थी। वो उंगलियां मरोड़ रही थी। इतने में रामेन भी आ गई। रिदा अब हम चलते हैं। रिजा बहुत डर गई है, रामेन ने कहा तो रिदा का दिल तो नहीं चाह रहा था, लेकिन फिर भी रिजा की हालत के पेश नज़र वो मान गई थी। सब लोग वहीं मौजूद थे। अहद की दादी भी थी, लेकिन इस हंगामे के बाद उन्हें मौका ही ना मिला बात करने का। रिजा अपना ख्याल रखना, ओके? रिदा ने कहा और उसके गले लग गई। अहद भी शर्ट के बाजू कोहनियों तक फोल्ड किए उसे ही देख रहा था। उसका कोट रिजा के पास था। रिजा तो उस खुशबू से मानूस थी। वो उन खुशबुओं को महसूस कर रही थी। अहद बस अपनी आंखों की प्यास बुझा रहा था। उसे तो बहुत हसीन मंजर लग रहा था। रिजा अम्मी का हाथ थामे अहद के सामने से गुजरी। उसके जाने के बाद सब लोग वहीं थे। थोड़ी देर में निकलना था। वो कोने में खड़ा था। उसने मुट्ठी खोली, जिसमें एक झुमका था। वो सिल्वर रंग का झुमका जो रिजा ने पहन रखा था, वो अहद को दुपट्टे के पास पड़ा मिला था। उसने किसी कीमती चीज़ की तरह वो झुमका थाम रखा था। उसे देख के मुस्कुरा रहा था। रिजा की याद उसे आने लगी थी। वैसे अहद भाई, आपकी और रिजा भाभी की जोड़ी क्या लगेगी? अहद रिजा के ख्यालों में डूबा हुआ था कि अचानक उमर ने आते ही शोशा छोड़ा। अहद ने मुस्कुरा के उसे देखा। हाँ वो तो है, अहद ने सादा सा जवाब दिया। वैसे भाई, आपको पता है कि भाभी के दुपट्टे में आग कैसे लगी? उमर ने सवाल किया। तो अहद वाकई सोचने लगा कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि अचानक कैंडल स्टैंड गिर गया। मुझे पता है, हैदर पीछे से बोला। हैदर भी अहद के पास आया। उसके चेहरे पे संजीदगी थी। आपको पता है हैदर भाई? उमर ने सवाल किया तो हैदर ने जवाब दिया। मुझे पता है कि कैंडल स्टैंड हवा से गिरा है। तुम भी कमाल करते हो उमर। अच्छी बात है कि रिजा को कुछ नहीं हुआ, वो ठीक है तुम्हारी बदौलत अहद। हैदर ने मुस्कुरा के अहद के कंधे पे हाथ रखा और अहद मुस्कुरा दिया। तू जानता है हैदर, मैंने रिजा से मोहब्बत की है और मैं उसका मुहाफिज भी हूँ, तो उसे कैसे कुछ होने दे सकता था?
वैसे उमर, शायद ये दीवाना तुम्हारा वही पुराना भाई है जो लड़कियों से दूर भागता था और आज देखो कैसे मजनू हो रहा है रिजा के पीछे। हैदर ने उमर को आंख मारते हुए कहा तो उमर हंसने लगा। हाँ भाई, हैदर भाई इतने खड़ूस थे और आजकल तो उनके चेहरे से मुस्कुराहट जा ही नहीं रही। सब रिजा भाभी का कमाल है। अभी वो उनकी जिंदगी में आई भी नहीं है, जब आ जाएगी तब क्या होगा। उमर ने कहा तो अहद ने उसके सर पे चपत लगाई। उमर हंसने लगा। अपने चाचा की फैमिली का वो इकलौता बंदा था जिससे वो बेतहाशा मोहब्बत करता था। वैसे भाई, आपको ऐसा क्या खास लगा भाभी में जो आपके दिल को भा गई है? उमर ने सर सहलाते हुए अहद से पूछा तो अहद की ग्रे आंखों में बेतहाशा मोहब्बत दर आई। रिजा है ही सबसे खास, मेरे लिए उससे खास दुनिया में कोई नहीं है। अबे यार उमर, उसकी शादी करवा दो। अब इस बावले से सब्र नहीं हो रहा, हैदर ने शरारत से कहा तो अहद ने उसे घूरी से नवाजा। ओ शख्स, अब चुप कर जा। अपनी नई नवेली दुल्हन के सामने मुझसे मार खाता अच्छा थोड़ी लगेगा। अहद की बात पे हैदर को याद आया कि रिदा भी है जो स्टेज पर अकेली बैठी थी, काफ़ी नर्वस थी। वो सर पे हाथ मारा स्टेज की तरफ चल पड़ा। अहद पीछे नफ़ी में सर हिलाने लगा। कुछ देर बाद, वाह अहद वाह, क्या बात है, बहुत बड़े आशिक निकले तुम तो। मुझे लगा था कि आराम से तुम मेरे हो जाओगे, लेकिन तुम्हारे दिल में तो ये अंधी आ गई है। मरहा अहद को रिजा को निहारते देख कुड़ रही थी। वो दांत पीस के अहद से मुखातिब थी जो सामने स्टेज पे खड़ा था, और रिजा भी वहीं थी। अहद की तो नजरें ही नहीं हट रही थी। दूसरी तरफ नीचे खड़ी मरहा को तो आग लग चुकी थी, पूरी तरह जल रही थी। वो रिजा को बहुत नफरत भरी नज़रों से देख रही थी। लेकिन कोई बात नहीं अहद बेबी, इस कांटे को मैं रास्ते से हटा दूंगी, तुम सिर्फ मेरे हो। शातिर हंसी हंसती मरहा का दिमाग कुछ बहुत गलत करने का इरादा कर चुका था। उसे मौके की तलाश थी। उसने रिजा को रामायण के साथ स्टेज से उतरते देखा। रिजा वो खड़ा रिजा को वो खड़ा करके कहीं चली गई थी। मरहा को जिस मौके की तलाश थी वो उसे मिल चुका था। उसने आसपास देखा तो अहद नहीं था, तो फौरन वहां पहुंची थी जहां रिजा थी। वैसे हो तो बहुत खूबसूरत तुम, लेकिन कोई बात नहीं, अहद को पाने के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। वो रिजा से मुखातिब हुई जो वहां खड़ी कुछ सोच रही थी। उसने देखा रिजा के पीछे टेबल पे एक कैंडल स्टैंड रखा था जिसमें मोमबत्तियां जल रही थी। उसने मौका देखते ही कैंडल स्टैंड गिरा दिया, जो सीधा रिजा के दुपट्टे पे गिरा जो ज़मीन पे पड़ा था। देखते देखते उसके दुपट्टे को आग लग गई और आग ने उसे अपनी लपेट में ले लिया और रिजा बेखबर उन सब से थी। बेचारी अंधी बेमौत मारी गई, लेकिन जो मरहा के रास्ते में आएगा चूर चूर हो जाएगा। मरहा उसे मौत के मुंह में ढकेल के खुद मजे से दूसरी तरफ आ गई थी और पिल्लर के पीछे से सब नज़ारा बहुत महू से देखने लगी, जैसे कोई खेल चल रहा हो। वो हंस रही थी कि अहद अब इसका हो जाएगा, लेकिन अहद कैसे रिजा को कुछ होने दे सकता था। जैसे ही अहद फ़ोन पे बात करके लौटा, रिजा के दुपट्टे में आग लगी थी। देखकर उसकी अपनी जान जाती महसूस हुई। इससे पहले कि आग रिजा को अपनी लपेट में लेती, उसने दुपट्टा आगे कर दिया। ये मंजर मरहा को बहुत बुरा लगा था। डैम इट, तकरीबन रास्ते से हट ही चुकी थी ये लड़की, लेकिन अहद बीच में कहाँ से आ गया। वो रिजा को अहद के हिसार में देख के दांत पीस के बोली। उसका बस नहीं चल रहा था कि रिजा को जिंदा गाड़ दे। कोई बात नहीं, आज ना सही, लेकिन बहुत जल्दी संधि को मौत के हवाले कर दूंगी मैं। अहद को उसके लिए इस कदर परेशान देख के गुस्से से बोली। वो उसे बहुत प्यार से देख रहा था। जब सब रिजा के गिर्द इकट्ठे थे वो गुस्से से वहां से निकल गई थी। चले वाइफी, हैदर रिदा तक आया। खाना सब खा चुके थे, रिदा ने कुछ नहीं खाया था। वो बहुत नर्वस हो रही थी। हैदर ने कोशिश की थी कि वो कुछ खा ले, लेकिन उसने कुछ नहीं खाया था। अहद भी निकल चुका था। बाहर का मौसम काफ़ी ख़राब था, बारिश लगने लगी थी होने वाली थी। रिदा और हैदर ने साथ घर जाना था। रिदा ने हैदर की तरफ देखा जो हाथ फैलाया उसे ही देख रहा था। जी चलिए। रिदा ने उसका हाथ थाम लिया। वो उसका हाथ पकड़े उसे बाहर ले आया। बारिश होने वाली थी। हैदर ने रिदा को गाड़ी में बिठाया। जैसे ही वो गाड़ी में बैठी बारिश शुरू हो गई। हैदर के दिमाग में एक तरकीब आई। उसने लबों को दांतों तले दबाए हंस दिया और रिदा को तंग करने का सोच चुका था। हैदर दूसरी तरफ आया और सीट पे बैठते ही गाड़ी स्टार्ट कर दी। हैदर, हम कहाँ जा रहे हैं? ये तो घर का रास्ता नहीं है। हैदर ने अजनबी सड़क पे गाड़ी डाली तो रिदा ने पूछा, तो हैदर मुस्कुरा दिया। रिदा, तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है क्या? हैदर ने मुस्कुराहट छुपाते संजीदगी से पूछा। बारिश भी काफ़ी तेज़ थी। सिर्फ विंडो स्क्रीन से सामने हेडलाइट्स की रोशनी में भी अजनबी इलाका नजर आ रहा था।
ऐसी बात नहीं है, थोड़ा सुनसान इलाका है इसलिए पूछ रही थी। रिदा ने नज़रें झुकाते हुए कहा, उसे पता नहीं, लेकिन हैदर की नज़रें बहुत मानी खैर सी लग रही थी। वो क्या है, यहाँ से घर का शॉर्टकट है तो इसलिए, उसने कहा। रिदा ने सर हिलाया। अचानक जोर से बिजली चमकी तो वो उछल पड़ी। उसने डर के मारे हैदर का बाजू जकड़ लिया। हैदर को तो जैसे नई जिंदगी मिल गई हो। वो मुस्कुराया। उसने रिदा की तरफ देखा जो डर रही थी, क्योंकि बिजली काफ़ी चमक रही थी और उसकी दुल्हन बनी थी वो। एक और दफ़ा बिजली चमकी। उसने डर के हैदर के कंधे पे सर रख दिया और आंखें बंद किए। उसके हैदर का कोट जकड़ रखा था। रिदा रिलैक्स, कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना। उसने रिदा के सर को बोसा दिया। वो उसके कंधे से लगी। बहुत बिजली चमक रही है हैदर, मुझे बहुत खौफ आ रहा है। रिदा आंखें बंद किए बोली। हैदर के बाजू पे वजन था लेकिन वो अभी भी ड्राइव कर रहा था। रिदा को अपनी पोजीशन का अंदाजा हुआ तो फौरन शर्मिंदा हो गई और दूसरी तरफ मुंह कर लिया। हैदर बस मुस्कुरा रहा था। रिदा चुप थी। थोड़ी दूर जाके अचानक गाड़ी को ब्रेक लगी। रिदा को सीट बेल्ट के बावजूद काफी जोर से झटका लगा। क्या हुआ हैदर? रिदा ने परेशानी से पूछा। पता नहीं रिदा, लगता है गाड़ी खराब हो गई है। हैदर मुसलसल गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा था लेकिन नाकाम रहा। वो बाहर जाने लगा तो रिदा ने उसे रोक लिया। हैदर प्लीज मत जाइए, सुनसान सड़क है, इतनी तेज बारिश हो रही है। अगर कुछ हुआ आप ऐसे में मत जाइए, ये खतरे से खाली नहीं है। रिदा ने हैदर से कहा हैदर हैदर ने उसका माथा चूमा। कुछ नहीं होगा मेरी जान, देख तो लूँ कि आखिर मसला क्या है। तुम यहीं रुको, मत देखिए, मैं देख कर आता हूँ। हैदर ने उसका चेहरा हाथों में लेते हुए मोहब्बत से कहा। रिदा का दिल नहीं मान रहा था पर रिदा ने कहा तो हैदर ने उसका हाथ हाथों में लिया। देख तो लूँ कि क्या हुआ है गाड़ी को, तुम टेंशन मत लो, कुछ नहीं होगा। ये कह के हैदर गाड़ी से उतर गया। बारिश बहुत तेज थी। हैदर ने बोनट खोला। वो जायजा लेने लगा। रिदा को कुछ नजर नहीं आ रहा था, एक तो बारिश की वजह से और दूसरा बोनट। कितनी देर हो गई है, हैदर नहीं आए? रिदा ने अपनी उंगलियों को मरोड़ते हुए कहा। वो बहुत परेशान थी। हैदर को बाहर निकले काफ़ी देर हो चुकी थी। रिदा की अब बस हो चुकी थी। वो अपनी मैक्सी संभालती बाहर निकली। बारिश इतनी तेज थी कि कुछ ही देर में वो पूरी की पूरी भीग चुकी थी। उसने बोनट के पीछे जाके देखा तो हैदर वहां नहीं था। रिदा की तो जैसे जान ही निकल गई। हैदर कहाँ है आप? रिदा ने रोते हुए आवाज़ दी। एक तो हैदर की टेंशन, ऊपर से वो सुनसान सड़क पे दुल्हन के लिबास में अकेली थी। दिल में बहुत वसवसे आ रहे थे। पता नहीं हैदर कहाँ है। ठीक है। वो थोड़े आगे गई। खुद से बातें करती वो रोने लगी। उसे हैदर की परेशानी हो रही थी। प्लीज़ हैदर कहाँ है, आ जाइए। रिदा उसे ढूंढती हुई बोली। आंसू बहुत बह रहे थे, साथ बिजली और तन्हाई ने उसे बहुत डरा दिया था। डर के मारे अब वो कांप रही थी। हैदर, रिदा रोने लगी। बारिश तेज होती जा रही थी। अचानक किसी ने उसके कंधे पे हाथ रखा। आह! रो रिदा ने चीख मारी। डरते डरते पीछे मुड़ी तो हैदर था। वो भी भीग चुका था। रिदा, तुम बाहर क्या कर रही हो और रो क्यों रही हो तुम? हैदर ने उसे रोते सुन लिया। वो उसे ही आवाज़ें दे रही थी। रिदा एकदम उसके सीने से लग गई। कहाँ थे आप? कितनी परेशान थी मैं, वो रोते हुए उसके सीने से लगी बोल रही थी। सर का दुपट्टा अब ढलक के ज़मीन पर गिर पड़ा था। चादर वो गाड़ी में छोड़ कर आई थी। हैदर उसकी पीठ सहला रहा था। मैं देखने गया था कि करीब में कोई मैकेनिक मिल जाए, पर कोई नहीं मिला। बस मेरी जान, अब रोना बंद करो, हैदर ने आहिस्तगी से कहा। पता है कितना डर गई थी मैं, अगर आपको कुछ हो जाता तो। वो शिकवे कर रही थी। हैदर मुस्कुराए जा रहा था। वो चाहता था ये वक्त यहीं थम जाए। हैदर भी भीगा हुआ था, माथे पे बाल बिखरे थे। कोट वो गाड़ी में छोड़ आया था। अच्छा अब रोना बंद करो। हैदर ने उसे खुद से अलग किया। उसका चेहरा हाथों में लिया और उसके गाल पे लब रख दिए। रिदा कोई मज़ाहमत नहीं कर रही थी और हैदर को तो मौका मिल गया था। उसने फिर उसके दूसरे गाल पे भी लब रख दिए। रिदा खुद पे काबू पाने की कोशिश कर रही थी। उसका दुपट्टा था ही नहीं। हैदर तो बस मदहोश हो रहा था। ऊपर से बारिश में दोनों एक दूसरे में खोए हुए थे। हैदर जैसे ही उसके लबों पे झुकने लगा, रिदा ने उसके होठों पे हाथ रख दिए। प्लीज़ हैदर, उसने नज़र झुकाते हुए कहा। हैदर ने उसका हाथ नरमी से हटाया और मुस्कुराया। हाथ बढ़ा के उसके बाल खोल दिए जो जूड़े में कैद थे। उसका मांग टीका उतार दिया। रिदा के बाल कमर पे बिखर गए। उसके मुकम्मल हिसार में वो जकड़ी हुई थी। बारिश की वजह से बाल गर्दन पे चिपक गए। हैदर को खुद समझ नहीं आ रही थी कि रिदा को उसने दूसरी तरफ मोड़ा और उसकी कमर हैदर के सीने से लगी थी। हैदर ने उसके कंधे पे थोड़ी रख दी। तो मिसेस हैदर, यासीन को मेरी फिक्र हो रही थी। जो भी तुम्हें अपनी फिक्र करते देख अच्छा लगा।
ये कह के हैदर ने उसके गर्दन पे होठ रखे। वो रिदा की हालत महसूस कर रहा था। रिदा तो बस बेहोश होने के करीब ही थी। उसने रिदा को छोड़ा और ज़मीन से उसका दुपट्टा उठा के उसके कंधों पे डाला। ठंड काफ़ी हो चुकी थी। चले, वो उसे गाड़ी तक ले आया और गाड़ी में बिठा दिया। फिर कोशिश करने लगा कि गाड़ी ठीक करने की। रिदा तो उन लम्हों के ज़ेरे असर अभी भी उसे गर्दन और अपने गालों पे हैदर का लम्स महसूस हो रहा था। लाल तो बहुत हो रही थी, पता नहीं वो हैदर को नहीं रोक पाती हर बार। हैदर ने बोनट बंद किया और गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश की, जो स्टार्ट हो गई। रिदा ने सशुक्र अदा किया। हैदर की नज़रों की तपिश उससे खुद पे महसूस हो रही थी। कौन कौन है? वो कपकपाती आवाज़ें पूछने लगी। अब्रे रहमत में भीगती वो किसी के दिल में बिजलियां गिरा रही थी। बारिश तो उसे शुरू से ही बहुत पसंद थी। वो अपनी धुन में बारिश एंजॉय कर रही थी कि उसे अपने पीछे आहट महसूस हुई। वो झट से मुड़ी और हाथ चला के महसूस करने लगी। अचानक किसी के चेहरे पे उसका हाथ लगा तो वो अंदर से दहल गई। ये तो कोई मर्द था। उसे कदमों की चाप सुनाई दे रही थी। जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहा था उसके कदम पीछे को जा रहे थे। उसका पाँव फिसला। वो गिरने ही वाली थी कि सामने वाले ने उसकी कमर के गिर्द बाजू हमायल करके उसे थाम लिया। कौन है यहाँ? प्लीज़ मुझे छोड़ दो। वो खुद से उसे दूर करने की कोशिश करने लगी। आज उसे अपनी माजूरी पे बहुत गुस्सा आ रहा था। आज उसकी बीनाई ना होने की वजह से मुकाबिल का चेहरा भी नहीं देख सकती थी। वो अपनी बेबसी पे रो रही थी। फिक्र मत करो, मैं हूँ। वो मुस्कुराता उसके चेहरे पे चिपकी बालों की लटों को पीछे कर रहा था। आप आप वही है ना जिसने मुझे उस दिन बचाया था? वो झट से उसे पहचान गई। भले ही वो देख नहीं सकती थी, लेकिन वो लोगों को उनकी खुशबू से, उनकी आवाज़ से पहचान जाती थी। आप ये सब क्यों कर रहे हैं? वो उसकी बाहों में फड़फड़ा रही थी। वो तो उसके हसीन सरापे में खोया हुआ था। बारिश में मुकम्मल भीगी वो उसके लिए सरापा इम्तिहान बन रही थी। बारिश जिससे वो सख्त उलझा करता था, उसे उससे सख्त एलर्जिक थी। आज उसकी खातिर उसमें भीग रहा था। क्योंकि मोहब्बत करता हूँ मैं तुमसे जान, और बहुत जल्द मेरे पास होगी तुम। वो रौब से बोला। यही रौब तो उसकी शख्सियत का खासा था। आप जानते हैं आप क्या कह रहे हैं? आप कह रहे हैं कि आप एक अंधी लड़की से मोहब्बत करते हैं। ये नामुमकिन है। माजूर लड़की से हमदर्दी की जा सकती है, मोहब्बत नहीं। जहन्नम भले ही तुम देख नहीं सकती, लेकिन मेरा इश्क, मेरी मोहब्बत तुम्हारी बसारत बनेगा। और मेरा वादा है कि तुम मेरी होके रहोगी। मैं अपने वादे ज़रूर पूरा करता हूँ, और एक ना एक दिन तुम मेरे दस्तरस में होगी। तब मैं तुम्हें बताऊँगा तुम्हारी ये कमी मेरे लिए कोई कमी नहीं है, और मैं तुम्हारे लिए कितना पागल हूँ। देखिए, आप जो भी है यहाँ से चले जाइए। अगर किसी ने देख लिया और मुश्किल हो जाएगी। मेरी ज़िंदगी पहले ही मुश्किलों से दो चार है, मज़ीद मुश्किलें मत बढ़ाइए। वो उसके सामने हाथ जोड़े हुए बोली। वो रो रही थी। सामने वाले को उसके आंसू दिल पे गिरते महसूस हो रहे थे। उसने उसका हाथ पकड़ लिया। उसने आगे बढ़ के उसके आंसू साफ कर लिए। आज तो मैं जा रहा हूँ जानम, लेकिन बहुत जल्द वापस आऊँगा। अपना ख्याल रखना। ये कहता हुआ वहाँ से चला गया। पीछे वो शौक में चली गई। वो तो तसव्वुर भी नहीं कर सकती थी कि कोई उसे भी चाह सकता है, जिसने पता नहीं कितनी बार उसके लिए एक मसीहा बन के आया था। रिजा, चलो अंदर। यहाँ जम क्यों गई हो? देखो कितनी बारिश हो रही है। रामन ने रिजा को एक जगह स्थिर देखा तो उसे झंझोड़ा। बारिश अभी भी लगी हुई थी। रामन हाथ में छतरी लिए खड़ी थी। इस हादसे के बाद रिजा काफ़ी डरी हुई थी, तो रामन ने उसे कुछ न बोला। वो मुसलसल बारिश में भीग रही थी। अहद के आने से उसकी ज़बान पे कफल तो लग चुका था। कितनी बार वो उसे इनकार कर चुकी थी ये कह के कि वो माजूर थी, लेकिन अहद उसे ये लफ्ज़ मुंह से निकालने ही नहीं देता था। वो जानती थी कि वो अहद है, लेकिन फिर भी उसकी ज़बान से सुनना चाहती थी, लेकिन वो कुछ बोल ही नहीं रहा था। रिजा वहीं खड़ी सब सोच रही थी। अहद के बारे में, अपनी किस्मत के बारे में सोच रही थी। रामैन के झंझोड़ने पे होश की दुनिया में लौटी। जी 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 अम्मी। रिजा हड़बड़ाई। रिजा अंदर चलो, बहुत बारिश हो रही है, बीमार पड़ जाओगी। रामैन ने उसके कंधे पे हाथ रख के नरमी से कहा। उन्होंने रिजा पे छतरी तान ली और उसे लेकर अंदर जाने लगी। रिजा सर हिलाती उनका हाथ थामती अंदर दाखिल हो गई, लेकिन सोच का महू अभी भी अहद मजीद था। चेंज करने के बाद वो बेड पे लेटी थी। उसके बाल तकिए पे बिखरे थे, जो अभी भी गीले ही थे। 2 उंगलियों के साथ खेलती अहद के बारे में सोच रही थी।
उसे लग रहा था कि उसके दिमाग की रगें फट जाएगी। पता नहीं क्यों जुनून सवार है अहद के सर पे, क्यों पागल हो रहा है मेरे पीछे। अरे मैं तो अंधी हूँ, मुझ में तो इतनी बड़ी खामी है, लेकिन वो क्यों जानबूझ के आग में कूदना चाहता है। रिजा खुद से बातें कर रही थी और आंखें अपने आप छलक रही थी। उसके अश्क तकिए में जज्ब हो रहे थे। मुझे उसने रोकना होगा, मैं ये शादी नहीं कर सकती। रिजा आंसू साफ करती उठ बैठी। उसने हाथ चला के पानी का गिलास तलाश करना चाहा कि अचानक उसका हाथ गुलाब के फूलों से लगा। उसने छू के देखा तो वो तो बुके था जो साइड टेबल पे पड़ा था। उसकी खुशबू चार सू फैल रही थी। रिजा को उन गुलाबों की ताज़ा और मीठी खुशबू आ रही थी। उसने बुके हाथ में दिया। अरे रिजा, ये कोई गुलदस्ता गेट पे छोड़ गया था, तुम्हारे लिए तुम्हारे किसी दोस्त ने भेजा है। रामेन कमरे में दाखिल हुई। उनके हाथ में दूध का गिलास था जो वो रिजा के लिए ही लाई थी। रिजा के हाथ में फूलों का बुके देखकर बोली, कोई दरवाजे के बाहर रख गया था। रिजा की दोस्त ने भेजा है, ऐसा लिखा था इस पे। तो रामेन ने उसे रिजा के कमरे में रख दिया। अच्छा, रिजा दूध पी लेना। रामेन उसके हाथ में दूध का गिलास देती हुई बाहर निकल गई। रिजा गिलास हाथ में पकड़े सदमे में थी। गुलदस्ता तो पहले ही उसके हाथ से छूट चुका था। रिजा ने साइड टेबल पे दूध का गिलास रखा। ये इंसान मुझे पागल करके छोड़ेगा, क्यों नहीं समझ रहा ये मैं नहीं बनी उसके लिए। रिजा ने हाथों में मुंह छुपाया और रोने लगी। उसके आंसू बह रहे थे। उसका दिल कर रहा था कि मर जाए। अगर किसी को इस सब की खबर भी हो गई तो क्या होगा, ये नहीं सोच रहा ये नहीं सोच रहा वो। रिजा रोते हुए बोल रही थी वो, और अपनी किस्मत को कोस रही थी कि क्यों वो आई अहद के सामने। अब उसकी ज़िंदगी अजाब बन चुकी है। या अल्लाह, मुझे रास्ता दिखा, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। रिजा दुआ करने लगी। बस अल्लाह के सिवा उसे किसी का भी आसरा नहीं था। उसने बुके फेंक दिया जो ज़मीन पे गिरने की वजह से फैल गया था। रिजा को गुस्सा भी आ रहा था। जानम, इस महीने के अंदर ही तुम मेरी बनोगी। अहद ड्राइव करता मुस्कुराता हुआ रिजा से मुखातिब था। जब से रिजा के दुपट्टे को आग लगी थी वो काफ़ी परेशान हो गया था। उसने भीड़ की वजह से देखा नहीं था कि रिजा को चोट तो नहीं लगी, इसलिए जब घर के लिए निकल गए उसने गाड़ी का रुख रिजा के घर की तरफ मोड़ लिया था। जब वो घर में दाखिल हुआ तो देखा रिजा बारिश में भीग रही थी। भीग तो वो भी रहा था, लेकिन उसे कहाँ परवाह थी। रामेन और रुशान घर में थे और रिजा बाहर, तो उसे मौका मिल गया। वो भीगी उसके जब्त का इम्तिहान ले रही थी, लेकिन खुद पे काबू वो पा रखना वो जानता था। अभी वो ड्राइव कर रहा था और रिजा के बारे में सोच रहा था। जाते जाते वो रिजा के दरवाजे पे सफ़ेद गुलाबों का गुलदस्ता रख गया था। वैसे जानम, बहुत हसीन हो तुम, रब ने बड़ी फुर्सत से बनाया है तुम्हें। रिजा का भीगा सरापा उसके सामने लहराया। कोई बात नहीं, बहुत जल्द तुम मेरी होगी जान। फिर जो तुम्हारी माजूरी जिसकी वजह से तुम एहसास कमतरी का शिकार हो उसे मैं दूर करूंगा। अहद ने मुस्कुरा के कहा। वो हमेशा रिजा की आंखों में कुछ महसूस करता था। भले ही वो देख नहीं सकती थी, लेकिन उसकी आंखें बेहद हसीन थी। हल्के ब्राउन कलर की आंखें जिसका अक्स अहद की ग्रे आंखों में नजर आ रहा था। अहद की ग्रे आंखों में रिजा के लिए मोहब्बत का जहां आबाद था, पता नहीं क्या। लेकिन रिजा को देखते ही अहद को इस कदर कशिश महसूस हुई थी कि वो खुद नहीं समझ पाया कि रिजा ने कब उसके दिल पे कब्जा किया, कब वो उसकी मोहब्बत से इश्क बन गई। रिदा, उठो, घर आ गया है। हैदर ने गाड़ी स्टार्ट कर दी थी और घर की तरफ रवाना हो गया था। रिदा को बहुत सर्दी लग रही थी, मुकम्मल तौर पे भीग चुकी थी। चादर लपेट रखी थी, लेकिन उसके बावजूद वो काँप रही थी। हैदर ने अपना कोट भी उसे दे दिया था। कोट लेते ही रिदा को सुकून होने लगा और थकावट की वजह से उसकी आँख लग गई थी। घर आते ही हैदर ने उसे जगाने की कोशिश की, लेकिन वो गहरी नींद में थी। हैदर को उसकी मासूमियत पे जी भर के प्यार आ रहा था। उसने रिदा को बाहों में उठा लिया जो मज़े से सो रही थी। वो उसे लिए घर में दाखिल हुआ, फ़ौरन कमरे में पहुंचा, क्योंकि उसे डर था कहीं रिदा को सर्दी ही ना हो जाए, और फिर डैड का भी, क्योंकि वो अगर उसे देख लेते तो फिर तंग करने में कोई कसर नहीं छोड़ते। हैदर ने रिदा को आराम से बेड पर लिटा दिया। रिदा तो काफ़ी गहरी नींद में है, ये कह के उसने रिदा का दुपट्टा और चादर उतारी, और कोट तो गाड़ी में ही छोड़ आया था वो। उसने हाथ बढ़ा के रिदा की ज्वेलरी उतारी। सबसे मुश्किल उसे हार उतारने में हो रही थी, साथ साथ उसके जब्त का इम्तिहान भी था। हार की हुक नहीं खुल रही थी। बहुत मुश्किल से उसने हुक खोली। उसने हार अलग किया तो उसके निशान रिदा के गले पे थे। हैदर ने अंगूठे से उसका निशान सहलाया और वहां अपने दहकते लब रख दिए। रिदा कसमस आई। बहुत मोहब्बत करता हूँ मैं तुमसे रिदा, नहीं जी सकता तुम्हारे बगैर में। अगर तुम मुझे ना मिलती तो। हैदर अभी भी उस लाल निशान को सहला रहा था और खोए खोए अंदाज में रिदा से मुखातिब था। रिदा तो बेखबर सो रही थी,
लेकिन उसके कपड़े अभी भी थोड़े थोड़े गीले थे। हैदर ने खुद पहले चेंज किया। उसे कुछ समझ नहीं आया कि क्या करे, मॉम को बोले या खुद करे। तो वो कुछ सोचते नीचे गया। सीढ़ियों से उतरते वक्त उसने मॉम को किचन में जाते देखा तो पीछे चल पड़ा। मॉम, हैदर ने किचन में आते हुए कहा। सबा पानी लेने आई थी। क्या हुआ हैदर? और कब पहुंचे तुम लोग? सबा ने पूछा तो हैदर ने जवाब दिया, अभी कुछ ही देर पहले पहुंचा हूँ। अच्छा मॉम, रिदा सो रही है, मैं उसकी नींद खराब नहीं करना चाहता, तो प्लीज़ क्या आप उसका ड्रेस चेंज करवा देंगी? बहुत बहुत हैवी है और साथ भीग भी गई है तो बीमार पड़ जाएगी। हैदर ने सबा को सबसे आगाह किया तो उसकी परेशानी देख के वो हंस दी। वैसे तुम लोगों ने आने में भी लेट कर दिया और रिदा भीग भी गई है। कैसे? सबा ने मानी खैज मुस्कुराहट चेहरे पे लाई तो हैदर खुजल हो गया। बेचारा क्या बोलता। मॉम, मैं भी भीग गया था और हमारी गाड़ी खराब हो गई थी, बस इसीलिए लेट हो गए और गाड़ी देखते वक्त भीग गए। हैदर ने जवाब दिया तो सबा की मुस्कुराहट कम होने की बजाय मजीद बढ़ गई। क्या बात है बेटा? सबा कुछ मजीद बोलती हैदर बोला, मॉम प्लीज़ चले, रिदा को ठंड लग जाएगी। हैदर ने सबा से दरख्वास्त की तो सबा मुस्कुराती उसके साथ चलने लगी। वैसे हैदर बहुत मोहब्बत करते हो रिदा से? सबा ने अचानक उससे सवाल किया तो हैदर चौंक गया और मुस्कुरा के बोला, मॉम आपको पता है, फिर भी क्यों पूछ रही है? हैदर ने कहा तो सबा मुस्कुरा दी। ऐसे ही रिदा की जिंदगी को खुशियों से भर देना। बहुत कुछ देखा है उस बच्ची ने, सबा ने कहा तो हैदर ने मुस्कुरा के हाँ में सर हिलाया। सबा ने रिदा के कपड़े चेंज करवा दिए, वो नींद में ही थी। सबा बाहर निकल गई। हैदर बेड तक आया और उसका माथा चूम लिया और कंफर्टर दुरुस्त करता दूसरी तरफ लेट गया। वो रिदा के बहुत करीब लेटा था। रिदा नींद में उसके सीने पे सर रख चुकी थी और यही वो चाह रहा था। मुस्कुरा के उसके गिर्द बाजू का घेरा बनाया और नींद की वादियों में गुम हो गया। अब इसके आगे की कहानी मैं आपको अगली किस्त में सुनाती हूँ कि आगे क्या होगा। ये जानने के लिए मेरे साथ बने रहें। अगली किस्त में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।